जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीके हर क्लास में। तो दोस्तों आज हम फिर देखने वाले हैं अगले अभ्यास को। मैंने पिछली क्लास में देख चुका था क्या 5.2 के सारे क्वेश्चनों को दे चुका था। जितने भी क्वेश्चन में थे हमने सारे को कवर कर लिया था। अब हम देखने वाले हैं 5.3 के अगले क्वेश्चन को क्या कर रहा है। ठीक है कि अभी तो आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, अभी और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। सॉल्व इसलिए कर पा रहे होंगे क्योंकि बच्चों को हमने पहले ही बता दिया है, यानी हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि आपको कितने फार्मूले इस टॉपिक में पढ़ना है। जो समांतर श्रेणी है इसमें 3 ही फार्मूले हैं। एक फार्मूले पर क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लिया गया है, अब सेकंड फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। कुछ श्रेणियां दी गई हैं आपको, उनका मान बताना है कि उनका योग कितना होगा। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो पहले का पहला है, पहले का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या दिया है 2 कामा 7 कामा 12 कामा डैश 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 10वां पद। ठीक है, इस समांतर श्रेणी दिया गया है और कह रहा है कि 10 पद तक ज्ञात करना है। कितना, ऐसा करते करते 10 पद तक गया है। तो आपको क्या क्या पता है ये देखिए, क्या क्या पता है। ए का मान क्या है, ए का जो पहला टर्न होता है इसी को होते हैं पहला पद यानी ए। अगर अंतर निकालेंगे तो +5 जोड़ते जा रहे हैं, +5 जोड़ते जा रहे हैं, तो अंतर या सारांतर कितना आएगा 5। ठीक है, n का मान भी कितना आएगा, n का मान आएगा आपका 10, क्योंकि 10 पदों तक आपको निकालना। ठीक है, अब क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि होता है क्या, यस n बराबर होता है n/n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखिए n का मान दिया है, यानी n कितना है 10वां पद तक। क्या लेंगे, n का 10वां पद तक मैंने निकालना है, और क्या निकालना है, योग। क्या निकालना है, योग, यानी 10वें पद तक क्या निकालना है, इन 10वें पद तक का पद तक का योग बताना है। ठीक है, का योग बताना है। यही क्वेश्चन है, हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। आखिर आपको दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा क्या क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करेंगे कि n का मान कितना है 10 है बटे 2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 2, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10 -1, d का मान कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, कोष्ठक के अंदर सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस 10 में से जाएगा तो 9 गुणे 5। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये पे कर लेंगे। अब गुणा करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 5 ब्रैकेट 4 प्लस 45, 49 नहीं 45, क्या होगा 45। तो 45 और 49, 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, क्या होगा 49। तो हम लिखेंगे क्या 5 गुणे 49, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5 9 45 का 5, 5 से लगा 4, 4 पंचे 20, 20 और 4 24। एक मिनट 24 कितना है 245, कितना आया 245। इसका योग होगा 10 पदों का योग, क्या होगा 10 पदों का योग होगा 245। ये था पहले का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया हुआ है, तो उसका भी आपको मान बताना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, -37 कामा -37 कामा -29 कामा डैश 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 12 पदों तक का। कितने 12 पदों का क्या निकालना है, 12 पदों का योग निकालना है आपको। ये दिया गया है, तो जो दिया है पहले उसको लिखिए। दिया क्या है, ए का मान दिया है -37 और डी का मान कितना दिया है, डी का मान निकालने में हटाएंगे तो क्या हटाएंगे +2, सॉरी सॉरी 37 में से अगर
5 घटाएंगे, 37 में से 5 हटाएंगे तो -33 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो यहाँ डी का मान कितना आएगा +5। ठीक है, एन का मान क्या है, एन का मान आपका है 12। ठीक, तो निकालना क्या है, यस एन का मान निकालना है, यानी इस जो होता है ये होता है योग का मान, ये क्या है योग है, तो योग के लिए फॉर्मूला ही लगाएंगे जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया। क्या लिखा गया है, देखिए हम यहाँ लिखते हैं यस एन बराबर लिखते हैं, एन का मान कितना है 12/2 ब्रैकेट। ठीक है, कितना है 2 है, 2 लिख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान है -37। ठीक है, और प्लस कोष्टक के अंदर क्या है, एन का मान है 12 -1, डी का मान कितना है 5, कोष्टक बंद। अब इसको आपको सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हैं। जल्दी देखिए, यस एन बराबर क्या लिखेंगे 6 ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7 -74। ठीक है, -74 और प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 11 गुणे 5। ठीक है, तो यह सेन बराबर क्या होगा 6, इसको घटाएंगे क्या होगा देखिए -74 और 11 × 5 = 55। अब इसको सोल्व करेंगे क्या होगा -6 मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बचा 6 में से 1 जाएगा तो 5 जाएगा तो 9 बचेगा, कितने माइनस, और जब माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा -133, -133 होगा। किसका पद, सॉरी प्लस में होगा, नहीं सही होगा। हमें इसका योग बताना है ना, योग यही होगा, हमें पद नहीं बताना है, हमें योग बताना है। तो वो योग कितना हो टोटल, यही योग होगा, इतना बचेगा, यानी 133। यह सेन कितना होगा 133, ये योग है। 12 पदों क्या है योग। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर। पहले 0.6 जो श्रृंखला दी गई है, समांतर शेष दिया गया है, 0.6 का मान 1.7, फिर दिया है 2.8। इसी प्रकार से 100 पदों का योग बताना है, 100 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, 100 पदों तक का आपको योग निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ए का मान कितना है 6, अगर आप डी का मान निकालेंगे तो एक मिनट यहाँ सॉल्व करते हैं। ए का मान निकालेंगे कितना होगा, ए का मान आएगा 0.6। ठीक है, और डी का मान निकालेंगे तो डी का मान क्या आएगा, जिसमें से घटाएंगे कितना घटाएंगे 1.7 में से घटाएंगे 0.6 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 1, यानी 1.1 क्या है अंतर है। इसमें निकालेंगे तो 1.1 आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो 1.1 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अब एन का मान भी दिया है, एन का मान कितना है 100, तो जो फार्मूला होता है यश एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी पर आपको रख के सॉल्व करना है। सॉल्व कर दीजिए अच्छे से। क्या है क्वेश्चन देखिए, n का मान है आपका 100 और बटे 2। ठीक है, a का मान कितना है 2 गुणे a का मान कितना 0.6। ठीक है, प्लस n का मान कितना है 100 -1 और d का मान कितना है 1.1। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे क्या होगा 50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 50 ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12 यानी 1.2 आएगा, प्लस यहाँ देखेंगे तो 99 गुणे 1.1, यही है। और इसको गुणा करेंगे हल करेंगे, देखिए 50 यहाँ पर 1.2 यहाँ पर है और प्लस इसको जो सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं यही जगह 99 गुणा करते हैं किसमें 1.8 से, यानी 11 9 99 हासिल 9 11 99 और 9 108, तो हो जाएगा 108। ठीक है, जब 108 हो जाएगा तो एक पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो वही करेंगे 108.9। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11.819 9 9 10 का है 0 हाथ से लगा
1, यहाँ 1 है यानी कि यहाँ से क्या है 0 हो जाएगा 1, यहाँ भी 1। ठीक है, तो अब ये क्या आया, यहाँ पर आपका आया इतना गुणे 50। अब 50 का मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें 11 101 110.1 तो गुणा करेंगे क्या होगा, यहाँ आएगा 0 हो जाएगा, इसका 0 कर देंगे, 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, यहाँ लगा देंगे दशमलव। क्या आएगा आपका जो यन बराबर आया है यस 100, सॉरी यस 100, यस 100 का जो मान आया है कितना आया है, यही आया है, यानी कि आया है 55.05। ठीक है, यानी 5505, यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आएगा आंसर पहले का तीसरा। अब हम देखते हैं पहले का जो चौथा क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए देखिए जो पहले का चौथा क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, 1/15 कामा 1/12 1/12 कामा 1/10 कामा 11 पदों तक का, 11 पदों तक। ठीक है, ऐसे करके सिग्मा दी गई है तो आपको 11 पद तक मान ज्ञात करना है, यानी 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है, इसका जोड़ना। ठीक है, तो क्या है ए का मान दिया है इसमें 1/15। ठीक है, डी का मान निकाल लेते हैं, 1/12 माइनस 1/15 करते हैं, यहाँ करेंगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, 15 माइनस 12 दूना 15 दूना 30 का 0, 15 कम 15, 15 3 18, इतना एलसीएम आएगा इसका हमने 10 निकाल दिया है और इसको सॉल्व किया है। जब घटाएंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 180, काटेंगे तो क्या आएगा 1/7। ठीक है, तो जो अंतर आया सर्वांतर कितना 1/7 का सर्वांतर आया। अब क्या निकालना है, यन का मान क्या है 11, यन का मान 11 है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस यन बराबर यन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ यन का मान कितना है 11, यन का मान कितना है 11/2 और यहाँ 2a है, क्या है 2 के साथ a का मान कितना है 1/15। ठीक है, और प्लस यन का मान कितना है 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है 1/7, यही है ना, हाँ यही है। अब क्या करेंगे 1/11 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कटने का नहीं काटेंगे, तो यहाँ करेंगे 2/15। ठीक है, प्लस यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 गुणे 1/60, तो इससे कट जाएगा, यानी 0 से 0 कट जाएगा और 1 में का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 11/2, अब इसको सॉल्व करेंगे 2/15 प्लस 1/6, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितनी बच जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितनी बच जाएगा, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, 11/2, यहाँ 11 है, 17 नहीं 11। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 30, क्या जाएगा 30, इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, और 30 में जब 15 से भाग करेंगे 2 बच जाएगा, 2 के ऊपर गुणा करेंगे 2 दूना 4, यहाँ 2 है और 2 दूना 4। इसी प्रकार 6 का जब भाग करेंगे 30 में तो 6 पंचे 30 और 5 के ऊपर गुणा करेंगे तो +5। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या 11/2 गुणे 9/30। ठीक है, अब कटेगा तो काट देते हैं, इससे काटेंगे 3 कम 3, यहाँ काटेंगे क्या आएगा 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 33/20, 33/20, यानी कि जो एलसीएम का मान आया हुआ है वह आएगा 33/20, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये था चौथे का आंसर। ये थोड़ा सा उत्पटांग था लेकिन आप सॉल्व कर लिए हैं इजीली, क्योंकि आपको कंसेप्ट सारे पते थे। ठीक है, जब कंसेप्ट पता होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी प्रकार से दिया हो
अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरे में 3 क्वेश्चन दिए गए, हम तीनों क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है कि आपको दिए गए हैं कि 7 दिया है, फिर अगला पद दिया 10 सही 1/2, फिर 14 दिया है, फिर ऐसे करते करते 84 तक गया हुआ है। तो बताना है कि इसका योग कितना होगा, इसका योग कितना होगा। आपने 2 फार्मूले पढ़े होंगे, उन दोनों फार्मूले को यूज करेंगे। पहला कौन सा पढ़ा था आपने, देखिए पहला था ये यल बराबर था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले इसका प्रयोग करेंगे, तो जब उसका n का मान निकाल लेंगे तो जो मान आएगा उसका हम पूरा योग निकाल लेंगे। देखिए कैसे, देखिए हमें लास्ट को दिया कितना है 84, लिखेंगे यहाँ जगह 84। ठीक है, देखिए बराबर और a का मान कितना है 7, ठीक, प्लस अंतर निकालेंगे तो अंतर यहाँ निकाल लेते हैं। अंतर कितना आएगा 10 ना 20, 20 1 21, 21/2 माइनस 7, हल करेंगे तो आएगा 21/2 और माइनस 14, हल करेंगे तो क्या आएगा 7/2। ठीक है, तो जो अंतर आएगा कितना आएगा 7/2 आएगा। तो यहाँ से हमें n का मान निकालना है और d का मान कितना आया, d का मान आया कितना 7/2। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 77। ठीक है 77। अब देखिए यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो इधर, यहाँ भाग में है, इस साइड आएगा बराबर के तो हो जाएगा गुणा, यहाँ गुणे में हो तो हो जाएगा भाग, बराबर n माइनस 1। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो 7 का 7, 7 गुणे 77, तो 11 दूना 22 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से n का मान आया कितना 23, n का मान कितना आया 23। जब n का मान 23 आ गया तो आप योग ज्ञात कर सकते हैं। योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यस n बराबर होता है n/2, लास्ट पर दिया है और पहला पद दिया है तो निकाल लीजिए a प्लस एल, दिया है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी से आप सॉल्व करेंगे। देखिए हमें निकालना है, ये होता है योग, क्या होता है योग, n का योग निकालना है। n का मान दिया कितना 23, निकालेंगे 23/2, एल a का मान दिया है 7, तो a का मान 7, एल का मान दिया कितना 84, लिखेंगे 84। ठीक है, देखिए अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे देखिए यस n बराबर लिखेंगे क्या 23/2 गुणे 7 4 11 कहीं 1 हासिल लगा 1 और 8 1 9 91, क्या कटेगा, तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा गुणा कर देंगे। जब हम 23 से गुणा 91 करेंगे क्या होगा, देखिए 91 का गुणा 23 में करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 3 त्रिका 3 एकम 3, ठीक है, और 3 9 या 27 और 3 2 एकम 2, 27 9 29 का ही 9 हासिल लगा 2, 9 दूना 18, 18 2 20, तो कितना आएगा आपका आएगा 20/2, 2093/2। अब इसको जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, फिर 4 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना, फिर 6 बार जाएगा, फिर 1/2 आएगा। तो आपका आंसर यही आएगा। टोटल योग की बात करेंगे तो कल कितना आएगा 1046 सही 1/2, तो इतना आएगा आपका इसका योग, इसका पूरे योग कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक, अभी सॉल्व देखते हैं कि यहाँ भी यही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले यहाँ देखो वही फार्मूला से सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले में रखे हैं, देखिए यहाँ से इसको लगा देते हैं ताकि आप समझते रहें। देखिए यही है, तो पहले आप यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, जब n का मान पता होगा तो ये फार्मूला रखकर यहाँ योग निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए l का मान कितना दिया है 10 बराबर और a का मान कितना है 34, ठीक है, प्लस n का मान हमें निकालना है और d का मान कितना होगा, देखिए यहाँ से कितना घटा रहे हैं यानी कि -2 हो रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ भी -2 हो रहा है, तो d का मान कितना है गुणे -2। ठीक, अब देखिए इधर प्लस माइनस में है, सॉरी इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 34 बराबर n - 1 इंटू -2। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे क्या होगा -24 बराबर, देखिए यहाँ क्या है गुणे में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा -2
और यहाँ लिखते हैं बीच में बराबर बराबर n माइनस वन। देखिए काटेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, दो एक कम दो, दो बड़े हम 24, कितना आएगा इधर आ जाएगा प्लस एक बराबर n। तो n बराबर आएगा पूरा कितना 13। n का मान कितना है 13। जब n का मान ज्ञात हो गया तो आपको बताना है कि इसका योग कितना होगा। कुल 13 पद है तो आपको पूरा योग बताना है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ लिखेंगे आपका यस n बराबर लिखेंगे क्या, n का मान कितना है 13 बटे 2, ये फॉर्मूला रख देंगे। n का मान कितना है 13 और बटे 2 लगा दिए। अब क्या है पहला पद कितना है 34, पहला पद 34 है और प्लस लास्ट पद कितना है 10। ठीक है, और जब यहाँ से काटेंगे नहीं कटेगा शायद, देखिए 13 बटे 2 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 44, 34 10 44। अब काटेंगे 2 एक कम 2, इसको काटेंगे क्या होगा 22 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 2 28, 28 आएगा। ठीक है, तो जो यशन का मान आया पूरा कितना आया 286, सॉरी इसका मान आएगा 286। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 286 का पूरा मान आएगा, यानी कि इसका योग कितना आएगा 286, यही आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार से आपको दूसरा सोल्व किए, पहला सोल्व किए हैं, अब सोल्व करना है आपको तीसरा। ठीक है, देखिए इसलिए भी वही करेंगे क्या, लास्ट पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसी फॉर्मूला रखते हैं जो यहाँ पर लिखे फार्मूला, इसी में रखते हैं। तो इतना कितना है -230 बराबर एक मान कितना है -5 और प्लस n का मान मुझे निकालना है। n का मान निकालने के बाद अब क्या करेंगे, d का मान कितना है, देखिए यहाँ -5 है, अब इसमें कितना हम जोड़े कि -8 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि -3 जोड़ेंगे तो -5 है और -3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना -8। नहीं समझ आ रहा तो देखिए -8 है और यहाँ कितना है घटाना है माइनस, अब यहाँ -5 है क्या करेंगे माइनस बराबर -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5, यहाँ से क्या आएगा -3। ठीक है, तो डी का मान कितना है, ये क्या निकल रहा है आपका डी का मान कितना है -3, तो यहाँ क्या लिखेंगे -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ सॉल्व करने के बाद इसको एक माइनस में है इधर रहेगा प्लस हो जाएगा, तो -230 + 5 बराबर n-1 इंटू -3। ठीक है, अब घटाएंगे कितना होगा -225। अब देखिए इसी हम बटे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ क्या है गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बराबर n-1। ठीक है, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3 7 त्रिक 21 और 5 3 पचे 15, यानी 75 बराबर n-1, तो n का मान आएगा 76। ठीक है, अगर n का मान 76 आ गया है तो आपको बताना है कि इसका पूरा योग कितना होगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यस n बराबर लिखेंगे क्या 76 बटे 2, पहला पद कितना है -5 और लास्ट वाला पद कितना है, लास्ट वाला है कितना -230। ठीक है, देखिए अब लिखेंगे बराबर, अब इसका काटेंगे 2 कम 2, अब 2 इसका भाग करेंगे इसमें कितना 3 बच जाएगा, 1 बचेगा फिर 8 बच जाएगा, तो 38। ठीक है, गुणे ये माइनस में है ये भी माइनस में, तो माइनस में जोड़ जाएगा हो जाएगा कितना -235। ठीक है, अब 235 में -235 में 38 का गुणा करेंगे, तो गुणा करने के ट्रिक आप देखे ही होते हैं कैसे होता है ट्रिक। देखिए 235 गुणा करना है कितने का 38 का। ठीक है, अब मान लेते हैं 0। ठीक है, अब गुणा करना है आपको, क्या करना है गुणा, तो 8 × 40 का ही 0, सॉरी 8 × 40 का ही 0 हासिल लगा 4 और यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 3, 8 3 24 और 5 3 15, 15 और 24, 15 24 कितना होगा 39, 39 4 39 और 4 43, 43 का ही 4 हासिल लगा 4, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 2, 8 × 16, इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 3 3 का 9 और 16 25, 25 4 29 का ही 9 हासिल लगा 2। अब इसका गुणा करेंगे किसका, यहाँ गुणा करेंगे 3 दूना 6, इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 6 2 8। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा आपका, यही आएगा 8 9
30 लेकिन माइनस में, तो पूरा योग कितना आएगा 8930 माइनस में आएगा, इसका योग इतना आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आंसर चेक कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं होगा, शायद हमें बुरा करने में कहीं मिस्टेक होगा तो आप यहाँ देख लीजिएगा, स्क्रीन से मिला लीजिएगा, अच्छा हमें लगा सही होगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ठीक है, हमने देख लिया है दूसरे को 3 क्वेश्चन को, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, तीसरे का पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखने के लिए इसमें भी कहा गया है कि ये सब एपी में दिए गए हैं, तो कुछ दिए गए हैं और कुछ का मान बताना है। इससे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ए का मान दिया है, अंतर डी दिया है, एन का मान दिया है 50। ठीक है, तो पूछा है कि एन का मान बताइए और इसका जो एन पूरा जो योग है उसका इन जो श्रृंखला बन रही है कहाँ तक का 50 तक का, इसका योग भी आप बताइए। ठीक, जैसे आपने दूसरे का पहला दूसरा तीसरा सॉल्व किया है उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो उसमें प्रयोग किए थे, क्या यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए लास्ट पर दिया है कितना, एन का मान दिया है कितना, यल का मान दिया है 50, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, यहाँ से एन का मान निकल सकता है। देखिए 50 बराबर ए का मान 5 प्लस हमें एन का मान निकालना है और डी का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 45, इसका भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 से, तो एन माइनस 1 काटेंगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 माइनस प्लस 1 बराबर एन, तो एन का मान आएगा 16। ठीक है, जब एन का मान 16 आपने ज्ञात कर लिया तो क्या करेंगे आप, एस एन का मान निकाल लीजिए। भाई योग का मान निकालना है तो योग का मान निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे यहाँ से, देखिए यस एन बराबर होता है एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस एल, इसका भी योग निकाल सकते हैं आप ना। तो ए का मान दिया है, एल का मान दिया है, एन का मान आपने निकाल लिया है, तो मान रख के इसका योग भी निकाल लीजिए। तो देखिए एन का मान कितना है 16 बटे 2, ए का मान कितना है 5 और लास्ट में कितना है 50। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ करेगा 8 बार में, इसका जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 55, तो 8 5 40 0, 8 5 40 4 44, तो एसएन का मान कितना आया 440। ठीक है, कितना है 440, जो कि पहले का आंसर कितना होगा, एक ये होगा और दूसरा ये होगा, दोनों आपका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार हम सोल्व करते हैं तीसरे का दूसरा। देखिए ए का मान दिया है और यह 13वां पद दिया है, तो पूछा क्या है, डी का मान पूछा है और योग पूछा है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, पता है सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले आप क्या करेंगे, जब यह दिया है कौन सा 13वां पद कितना है 35, तो 13वां पद को हम लिख सकते हैं क्या, 13वां पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर 35 लिख सकते हैं। हाँ भाई, इतना बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं, इतना का मान दिया है कितना 35, तो आपको ये मान दिया है कितना 7, तो ए का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे, तो ए का मान कितना दिया है 7 प्लस 12 डी बराबर 35, ये उधर जाएगा। ठीक है, तो घट जाएगा 12 डी बराबर 35 माइनस 7 बराबर 28। ठीक है, तो डी का मान कितना आएगा 28 बटे 12। ठीक है, तो काटेंगे 7 बार जाएगा, ये काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो क्या आएगा 7 बटे 3, 7 बटे 3, यानी डी का मान आएगा कितना 7 बटे 3, तो आपको डी का मान निकल गया कितना 7 बटे 3 आया। ठीक है, अब निकालना है आपका योग, कितने अंक का 13 अंकों तक का, बस योग निकालना है। यानी लास्ट पर दे दिया है, पहला पद दिया है, क्योंकि लास्ट पर ही 13वां पूछ रहा है, 13 का मान दिया है ना, तो लास्ट पर यही है, और पहला पद दिया है, एन का मान नहीं दिया है, एन का मान नहीं दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक फॉर्मूला और होता है ना, कौन सा, यहाँ देखिए लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका, देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है, जब आपका एन का मान नहीं दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान देखिए, अरे एन का मान दिया है 13 पद तक दिया है, तो एन का मान तो दिया ही है ना, निकाल लेंगे। यस एन बराबर होगा, एन का मान कितना है 13, एन का मान कितना है 13 बटे 2 और ए का मान कितना है
7 और प्लस डी का मान कितना, एक एल का मान कितना है 35। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करेंगे कितना आएगा 13/2, हल करेंगे तो यहाँ होगा आपका 42। ठीक है, काटेंगे तो 21 बार कट जाएगा, यहाँ से करेंगे 13 कम 13, 13 दूना 26, 1 27। ठीक है, आपका कितना है 271, इसका योग कितना आएगा 271। हम लिख सकते हैं यह एन का जो योग आएगा 271 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है तीसरा, यहाँ 12वां पद का मान दिया है कितना 37 और डी का मान दिया है इतना, तो ए का मान पूछा है और 12 पदों का योग पूछा है। ठीक, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हमने दूसरा को सॉल्व किया है। देखिए जब यहाँ 12वां पद दिया तो लिख सकते हैं क्या a प्लस 11 डी बराबर 37 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ डी का मान दिया है, डी का मान रखकर हम ए का मान निकाल लेंगे। देखिए a प्लस 11 गुणे डी का मान कितना है 3 बराबर 37, 11 33 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो a का मान आएगा कितना 37 माइनस 37 आएगा कितना 4। ठीक है, तो a का मान कितना है 4, इसका मान आया 4। अब निकालना है आपको योग, यानी 12 पदों तक का योग बताना है। तो क्या करेंगे यस यन यानी कि यस 12। ठीक है, यस 12 लिखते हैं और यन का मान कितना आया है यानी कि 12। ठीक है, बटे 2, ए का मान कितना है 4 और लास्ट पद कितना है 37। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो काटेंगे किन बार 6 बार जाएगा, अब इसको जोड़ देंगे 37 4 41, फिर 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो यस 12 का मान कितना आएगा 246। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक उसका मान क्या है यही बताना है आपको कि इसका मान लास्ट वाला मान कितना होगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, जब ये दिया है तो आप पहले निकालेंगे अंतर डी, डी के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि यस एन बराबर होता है कोष्ठ n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है, तो n का मान पता है, यस का मान पता है, a का मान पता है। ठीक है, a का मान, a का भी मान नहीं पता है, तो क्या करेंगे पहले हमें a का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए जब ये दिया है 3 पदों का मान, क्या करेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 15, क्या है 15। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, एक मान हो गया और इसका 10 अंकों का भी एक दिया, इसको हम लिख सकते हैं क्या यहाँ जगह, देखिए 125, n का मान कितना है 10/2 और a का मान मुझे नहीं पता। ठीक है, तो a का मान निकालना है और प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ 125, यहाँ काटेंगे तो आएगा 5, फिर हल करेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस घटाएंगे तो आएगा 9d। ठीक है, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 125 बटे 5 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक है, जब यहाँ काटेंगे आएगा 125, 25 जब 125 से काटेंगे 5 से आएगा कितना 25 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक है, देखिए समीकरण फर्स्ट इसे मान लीजिए और इसे सेकेंड मान लीजिए, तो यहाँ से आप a का मान या फिर d का मान निकाल सकते हैं। देखिए वो भी रख रहे हैं, यहाँ कितना है 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, यहाँ क्या है a प्लस 2d बराबर कितना है 15। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम 2 से गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 30। ठीक है 30, तो यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ कितना होगा प्लस 5d और घटाएंगे तो आएगा -5। तो यहाँ से जब अंतर निकालेंगे तो अंतर कितने का आएगा -5 बटे 5। तो यहाँ जब काटेंगे तो आएगा d का मान आएगा -1, जो आपका अंतर आया कितना आया -1। तो आपको बताना है कि 10वां पद कौन सा होगा। ठीक है, इसलिए हमें लास्ट पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ निकालना है हमें लास्ट पद यानी l का मान निकालना है और हमें दिया क्या है
ए का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना आएगा, यहाँ से अगर हम रखेंगे ए का मान तो कितना आएगा, देखिए ए प्लस 2 गुणे डी का मान आया है -1 बराबर 15। इसको जो गुणा करेंगे तो -2 आएगा, माइनस उस साइड ले जाएंगे तो घट जाएगा। 13 का मान, एक मान आएगा कितना 13, ठीक है। एक मान कितना 13, यहाँ रखेंगे 13 और प्लस एन का मान कितना है, एन का मान आया कितना 10, एन का मान 10 -1 और डी का मान है -1, ठीक है। अब करेंगे एल का मान निकालेंगे तो 13 प्लस घटाएंगे कितना होगा, यहाँ जब घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 10 में घटाएंगे तो हो जाएगा 9, 9 गुणा करेंगे तो होगा -9, ठीक है। जब यहाँ से निकालेंगे तो एल का मान कितना आएगा, घटाएंगे तो आएगा प्लस, प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा आपका 13 में से घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से घटेगा आपका तो आएगा 4, तो एल का मान कितना आएगा 4, ठीक है। तो एल का मान कितना आया 4। इसी प्रकार से देखते हैं इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, डी का मान दिया है और 9वां पद का मान दिया है, यानी 9 पदों का योग दिया हुआ है। तो पूछा है ए का मान और लास्ट पद क्या होगा उसका मान पूछा है। ठीक इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसका, तो यहाँ देखिए दिया है क्या, लास्ट पद दिया यानी कि योग दिया है। जब योग दिया है, अंतर दिया है, तो आपको निकालना है पहला पद। तो पहला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यस यन बराबर होता है यन माइनस यन बटे 2 ए प्लस लास्ट पद यल। एक ही फार्मूला होता है, लेकिन इसी फार्मूले में एक और होता है, यस एन बराबर होता है एन बाई 2 जो हमने पहले लगाया था 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो देखिए यहाँ आपको दिया है, इसका मान दिया है और एन का मान दिया है। आपको ए का मान नहीं पता है, ठीक है, लेकिन डी का मान पता है, एन का मान पता है, तो आप इस फॉर्मूला रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट पर कितना है 75, ठीक है, बराबर एन का मान कितना है 9 बटे 2 और ए का मान मुझे निकालना है और प्लस एन का मान कितना है 9, एक घटाएंगे तो जाएगा 8 गुणे और डी का मान कितना है 5, डी का मान दिया है 5, ठीक है। 75 बराबर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9 बटे 2 ही रहेगा और देखिए ठीक है, और 2a प्लस इसको करेंगे तो 8 5 40, ठीक है। देखिए यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ ये भाग हो जाएगा, क्या लिखेंगे 75, एक इधर भाग में है तो जाएगा क्या होगा गुणा, यहाँ गुणे में हो जाएगा क्या भाग, ठीक है। काटेंगे तो कटेगा, किसे कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 का 9 और 25 यही 75, ठीक है। तो कितना आएगा 50 बटे 3, 50 बटे 3 बराबर यहाँ क्या आएगा आपका आएगा 2a प्लस 40, ठीक है। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 बटे 3 माइनस 40 बराबर 2a, ठीक है। तो इसको हल करेंगे कितना जाएगा, देखिए इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 50 माइनस 4 का जब इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ हमारे से 1 है, एलसीएम में 3, तो अगर 3 का गुणा करेंगे 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो 4 के 12 120 बटे 3 बराबर 2a, ठीक है। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -70, ठीक है, बटे 3 और यहाँ क्या है गुणा, तो हो जाएगा भाग बराबर a। यहाँ हल करेंगे कितना आएगा 35 बटे 3, तो आएगा -35 बटे 3 बराबर a। तो यहाँ से a का मान कितना आया -35 बटे 3, तो a आपका a का मान आया -3 बटे 5, 35 बटे 3। अब हमें निकालना है लास्ट पद, तो लास्ट पद निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, कौन सा पहले वाला, तो इसे हम मिटा देते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमें निकालना है क्या लास्ट पद, यानी कि नौवां पद है वो कौन सा पद है, यानी कि लास्ट पद एल बराबर लिखिए क्या है ए का मान है कितना -35 बटे 3 प्लस और एन का मान कितना है 9 -1, डी का मान कितना है 5, तो 5 दिया है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या, एल का मान निकालेंगे -35 बटे 3 प्लस घटाएंगे तो 8 गुणे 5, तो 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ निकल देखिए तो यल का मान आएगा
35/3 और प्लस 8/40। यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, -35 प्लस 120/3। तो लास्ट पद कितना आएगा, हल करेंगे आएगा आपका, घटाएंगे तो आएगा कितना, 35 120 में 35 घटाएंगे तो 5, और फिर बचेगा 11 में से 3 जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना 8, यानी 85, ठीक है, बटे 3। तो जो लास्ट पद आया कितना है, 85/3। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 8 3 दूना 6 और बच्चा कितना 2, फिर हो जाएगा 25, फिर जाएगा कितना 6 चौक 24, 6 चौक नहीं 8 3 24, 8 3 24 और कई बार बचेगा कितना 1/3। तो ये भी लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं, जो आपका आंसर दिया हो ये दिया होगा या फिर दिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो छठे क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, इसमें भी वही करना है जो आपने 5वें में किया था और चौथे में किया था। क्या है कि n का मान निकालना है और लास्ट पद निकालना है, 2 कंडीशन दिए गए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए पहला क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से पहले हम निकालेंगे क्या, n का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे n का मान। देखिए कैसे कि लास्ट पर दिया है कितना 90, यानी कि योग दिया है 90, ठीक है। n का मान मुझे नहीं पता, n का मान निकालना है, ठीक है। एक मिनट, n/2 कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, a का मान कितना है 2a, ठीक है, प्लस n का मान निकालना है, ठीक है, और d का मान कितना दिया है 8, तो 8, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180, n का मान यहाँ पर है, यहाँ करेंगे 2 दूना 4 प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 n-8, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा भी इसमें करेंगे, सब में इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा 4n, यानी कि 4n प्लस 8 चौक 32 n, सॉरी n का गुणा करना है ना, देखिए 4n प्लस 8 n स्क्वायर और माइनस 8 n, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस में, ये माइनस में है और ये प्लस में, से घट जाएगा, कितना होगा, यहाँ होगा 8 n स्क्वायर माइनस 4 n, ये उधर जाएगा क्या होगा, देखिए प्लस में बराबर है, बराबर से क्या है प्लस में है, उधर जाएगा क्या होगा -180 बराबर 0। हमने इसको यहाँ डायरेक्टली ले लिया, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है वर्गखंड में से। तो पहले देखिए सब में कॉमन मिल रहा है 4, तो हम सब में से 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 n स्क्वायर माइनस n माइनस इसको खंड करेंगे तो आएगा 45, कितना आएगा 45 बराबर 0। अब इसका खंड करेंगे, किसका, इसका, जब 45 दूना, देखिए यहाँ है 45, यहाँ है 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे होगा 90, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 हम तोड़ सकते हैं, 9 10, 9 10 में 90। तो अगर हम 2 n स्क्वायर माइनस 10 n माइनस 9 n माइनस 45 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि 10 में से जब 9 घटाएंगे तो -1 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा +9। अब इसमें दो क्या कॉमन मिलेंगे, 2 n कॉमन मिलेगा, जब 2 n कॉमन मिलेंगे तो बचेगा क्या, n बचेगा -5, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कॉमन लेंगे 9, जब 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा -n -5 बराबर 0। अब एक बार इसमें -1 n -5 कॉमन है, इसमें भी n -5 कॉमन है, इसमें भी, तो दोनों में से कॉमन लेते हैं क्या, n -5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ से 2n प्लस 9, ठीक है, बराबर 0। तो एक बार क्या करेंगे, n -5 बराबर 0 लेते हैं और फिर 2n प्लस 9 बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो n का मान कितना आएगा 5, तो n का मान 5 आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो n का मान आएगा कितना -9/2, जो प्लस में दिया होता है वही हम लेते हैं। तो यहाँ n का मान कितना है 5, जब n का मान 5 आ गया तो आपको लास्ट पद बताना है, लास्ट पद क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यही देख लेते हैं, ठीक है। देखिए
लास्ट पर निकालना है, यानी कि एल का मान निकालना है बराबर ए का मान कितना दिया है 2 और एन का मान कितना आया है 5, तो 5 माइनस 1 और डी का मान कितना है 8, ठीक है। और 2 हल करेंगे तो क्या होगा, 5 में से एक जाएगा 4 गुणे 8, ठीक है। तो 2 प्लस 8 चौक 32 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, तो लास्ट पद कितना आएगा 34, कितना आएगा 34, जो कि इसका मान कितना आएगा 34। इस प्रकार से आपका छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, ए का मान दिया है और लास्ट पद यानी कि एनवा का मान दिया हुआ है और जो लास्ट पद है कुछ संख्याओं का योग भी दिया है कितना 210। तो पूछा क्या है कि कितने पद है और उसका अंतर कितना है। तो देखिए इसलिए क्या करेंगे, पहले हम इस फॉर्मूले प्रयोग करते हैं, कौन सा, यल बराबर लिखेंगे ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो लास्ट पर कितना दिया है 62, लिखेंगे 62 और ए का मान कितना दिया है 8 प्लस n का मान नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी का मान भी नहीं पता है, ठीक है। तो डी का और ये n का मान निकालना है आपको, ठीक। देखिए और इसी प्रकार से इसको सोल्व करने में कितना हो जाएगा, जब इधर प्लस में है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 62 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 54, कितना बचेगा 54 बराबर यहाँ लिखिए क्या n इंटू डी माइनस डी, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट बना लिए। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अब क्या दिया है, योग दिया है, कितना दिया है यस n का बराबर होता है क्या, होता है आपका n/2, ठीक है। और ब्रैकेट में 2a प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ से a का मान दिया है, n का मान निकालना है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है एन का मान दिया है कितना 210 बराबर n का मान मुझे निकालना है, ठीक है, बाई 2 और a का मान दिया है कितना 8, 8 गुना 16 प्लस यहाँ सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना n माइनस n इंटू डी माइनस डी, ठीक है। इसका उड़ान में करेंगे कितना हो जाएगा कितना 420 बराबर n कोष्ठक के अंदर लिखेंगे क्या 16 प्लस डी n इंटू डी माइनस डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जिससे आपने निकाला है क्या, यहाँ से आप n इंटू डी का मान निकाल सकते हैं, फिर रख सकते हैं। देखिए यहाँ जगह हम कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ ये लिखा हुआ है इसी लिखते हैं, क्या लिखेंगे जो यहाँ लिखा गया है, यानी कि आपको लिख सकते हैं क्या n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण इसे मानेंगे, इसे नहीं। तो इतना का मान दिया कितना 54 आया है, कितना आया है इसका मान आया है 54, इतने का मान आया हुआ 54, तो आपको इसी जगह इतने का मान रखना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ जगह इतने का मान कितना दिया है 54, यहाँ लिखेंगे हम 54 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी लिखेंगे क्या 54, तो इसको जोड़ेंगे क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो जाएगा पूरा जोड़ेंगे एक साथ में, तो 6 और 4 और 6 10 का 0, 5 1 6 1 7 हो जाएगा कितना 70, इसको ये गुणे बन जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 420 बटे 70 बराबर n, तो यहाँ से काटेंगे तो n से 0 से कर जाएगा और 7 एकम 7 7 छक्का 42, तो n का मान कितना आया 6, यानी कुल टोटल पदों की बात करें तो 6 पद है, ठीक है, 6 पद आए हैं, यानी कि इसका जो योग आया कितना है 6, ठीक है, यानी कि इसका जो संख्या है पदों की संख्या 6 है। तो आपको निकालना है क्या है अंतर डी का मान निकालना है। देखिए अगर लास्ट पद यहाँ दिया हुआ है तो आप किसी भी समीकरण में अगर रख देंगे तो वहां से आप निकाल सकते हैं, हम इसी में रखते हैं, कहाँ रखते हैं इसी में। n का मान कितना आया है 6, देखिए 54 बराबर n का मान कितना है 6, 6 में से घटाएंगे तो 5 आएगा और इंटू डी इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 54 बटे 5 बराबर डी, तो आपका डी का मान कितना आएगा 54 बटे 5, जो आपका डी का मान आया है 54 बटे 5, ठीक है। तो आपको ये दोनों मान ज्ञात करना था, दोनों मान ज्ञात कर चुके हैं, ठीक। इसी प्रकार सोल्व करते हैं 8वां क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, ध्यान देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पहली फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा एल बराबर लिखेंगे क्या, देखिए एल बराबर लिखेंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए एल का मान दिया है कितना 4, ठीक है, बराबर a का मान आपको नहीं दिया है निकालना है, प्लस यहाँ क्या है, यहाँ है आपका n का मान भी निकालना है, ठीक है माइनस 1, और यहाँ क्या है
डी, डी का मान दिया है कितना 2, ठीक है। अब देखिए 4 बराबर, यहाँ हल करेंगे तो ए बराबर ए प्लस, इसमें हम गुणा करेंगे, इसका भी इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2। अब यहाँ माइनस में है, इधर आएगा क्या होगा प्लस, क्या लिखेंगे प्लस 6 बराबर a प्लस 2n बराबर, इतना को मानते हैं समीकरण 1, ठीक है, मानते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं अगले से, यानी कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इससे, इसमें बराबर क्या होता है, यस n बराबर होता है क्या n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यस n का मान दिया है कितना -14, ठीक है, n का मान आपको निकालना है बाय 2, यहाँ से करेंगे 2a, देखिए यहाँ a का मान तो दिया नहीं है, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है कितना 2, ठीक है, डी का मान दिया है 2। तो यहाँ से क्या करेंगे आप माइनस, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 28, कितना हो जाएगा -28, ठीक है, बराबर n, और यहाँ से हल करेंगे क्या होगा 2a प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 2n माइनस 2, ठीक है। अब सब में से 2 कॉमन लेते हैं, क्या करेंगे सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो -28 बराबर n गुणे 2, तो यहाँ कॉमन लेने बचेगा क्या a प्लस n माइनस 1, यही बचा, तो इतना बचा है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ इतना बचेगा, इतना लिखते हैं, और यहाँ 2 कॉमन ले, इधर जाएगा तो भाग बचेगा -14 बराबर n, अब n का इसमें गुणा करते हैं तो हो जाएगा क्या n a प्लस, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, इतना आएगा। तो आपको भी ये हटाना है, इसके लिए आप इस समीकरण का प्रयोग करेंगे, यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आप a का मान निकालेंगे कितना होगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो a का मान आया कितना 6 माइनस 2n, समीकरण मानते हैं इसे 2, ठीक है, समीकरण 2 का मान रखते हैं इसमें, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए -14 बराबर n, और a का स्थान क्या रखेंगे 6 माइनस 2n, ठीक है, और प्लस n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो -14 बराबर, यहाँ करेंगे क्या होगा 6n, फिर आएगा -2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस क्या है n, ठीक है। देखिए यहाँ दोनों का घात सेम है, स्क्वायर है, ये जोड़ा घट जाएंगे, यहाँ सेम है तो यहाँ भी जोड़ा घट जाएंगे, ठीक है। देखिए -14 बराबर, यहाँ भी कितना है, यहाँ आपका है -n, यहाँ क्या है प्लस, सिर्फ माइनस इस प्लस में से घट जाएगा तो बचेगा कितना 5n माइनस, यहाँ सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या n स्क्वायर। अब ये सब इधर आएगा, ये सब इस साइड आएगा, देखिए क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 बराबर 0। अब इसका खंड करेंगे, किसका 14 का, जब 14 का खंड करने से कितने बन जाएगा 2 बन जाएगा, एक 7 दूना 14, 7 दूना 14, अगर गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 5 आएगा, अगर 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा n माइनस 1, 7, यहाँ करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा n माइनस 7 बराबर 0, तो n माइनस 7, और यहाँ करेंगे क्या आएगा n प्लस 2, तो हमें प्लस वाले लेना नहीं, हमें माइनस वाले लेना, तो यहाँ क्या करेंगे देखिए n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा 7, तो n का मान है जो पॉजिटिव देगा ये प्लस में आया है, लेकिन ये कितने आएगा n का मान आएगा -2, हमें माइनस वाला नहीं लेना है, हमें लेना है प्लस वाला, तो n का मान कितना आया 7। तो जब आप n का मान ज्ञात कर लीजिए तो आप यहाँ पे n का मान रखकर a का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ n का मान कितना आया है 7, तो रखिए यहाँ कितना है 2 गुणे n का मान कितना है 7, जब हल करेंगे 7 दूना 14, 14 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा कितना
-8। तो एक मान कितना आएगा? -8। इसी प्रकार से चलते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ दिया नहीं गया है। ए का मान दिया गया है, n का मान दिया गया है और पदों का योग दिया गया है। तो आपको डी का मान पूछा तो आप निकाल सकते हैं। फार्मूला 1 लगाएंगे, हो जाएगा हल। देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो यस n बराबर लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो आप डी का मान निकाल सकते हैं। इसका मान कितना दिया है? इसका मान दिया है 192 बटे बराबर n का मान कितना दिया है? 8/2। ए का मान दिया है कितना? ए का मान दिया है 3 प्लस n का मान दिया है कितना? 8। तो लिखेंगे यहाँ जगह 8 - 1 और डी का मान हमसे निकालना है। ठीक है, यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ करेंगे, काटेंगे तो कट जाएगा कितनी बार? 4 बार में, और 4 इधर गुणा में जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 192/4 बराबर, हल करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस घटाएंगे तो 7 डी। ठीक है, देखो 4 कम 4, 4 चौक 16, हासिल 4 16 बचा कितना? 3, 8 चौक 32, यानी कि पूरा कर जाएगा 28 बार में। अब देखिए 48 बराबर 6 7 डी। इधर कितना है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 48 - 6 बराबर 7 डी। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो होगा 42, यहाँ गुणे में हो जाएगा क्या? भाग डी। डी का मान 7 कम 7, 7 छक्का 42। तो डी बराबर आया आपका कितना? 6। डी अपना है 6। तो आपका जो डी का मान आया 6 आया। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन दिया है, उसको भी देख लीजिए। लास्ट बट दिया हुआ है और योग दिया हुआ है, पदों की संख्या 9 है, पूछा है ए का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? जो यश n का फार्मूला होता है n/2 a प्लस n। ठीक है, तो n का मान कितना दिया है? 9। इसका मान दिया है कितना? 144। 144 n का मान दिया है 9/2। a का मान निकालना है और हमें दिया है क्या? l का मान दिया है कितना? 28। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका भाग करेंगे। देखिए काटेंगे क्या आएगा? 9 1 कम 9, 9 16 144। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 8 16 दूना, देखिए यहाँ गुणा करेंगे, क्या करेंगे? 16 गुणे 2, यहाँ करेंगे तो a बराबर कितना है? a प्लस 28। गुणा करेंगे तो 8 चौक 16 दूना 32। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना? 28 बराबर a। यहाँ हल करेंगे कितना आएगा? 4। तो a का मान कितना आया? 4। तो यहाँ आपका क्या आया? 4। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन है जो चौथा, वो कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में 9 17 25 की कितने पद लेने होंगे। यानी कि आपको n का मान ज्ञात करना है। लास्ट पद दिया हुआ है, यानी कि योगफल दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है? पूछा है आपसे कि संख्या कितना हमें लेना है। देखिए इसके लिए क्या दिया है, फिर इसको लिखिए। a का मान कितना दिया है? जो पहले समांतर श्रेणी दिया है, जो एपी दिया है, पहले उसको लिखते हैं। एपी बराबर दिया है क्या? एपी बराबर दिया है 9 17 25 डैश डैश डैश। आगे करते हैं, जो योग दिया है यशन का मान दिया है कितना? 636। ठीक है, इतना दिया हुआ है और पहला पद ए है, यानी कि 9। अंतर कितने का है? अंतर है आपका, डी का मान दिया है कितना? 8। 8 और 9 17। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? n का मान। तो आप निकाल सकते हैं n का मान। कैसे निकालेंगे? देखिए फार्मूला होता है यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का मान कितना है? निकालना है, n का मान आपको निकालना है, बाकी मान दिए हैं। तो 636 बराबर n का मान मुझे निकालना है। ठीक है, यहाँ 2 है, एक मान कितना है? एक मान है 9 प्लस n का मान मुझे निकालना है और d का मान कितना है? 8। ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 8 है, इन दोनों में से 2 कामन लेते हैं। क्या लेंगे? 2 कामन। ठीक है, लेकिन 636 बराबर n/2, यहाँ 2 कामन लेते हैं तो मिलेगा a प्लस n-1 इंटू 4। ठीक है,
जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4, तो 2 से 2 कैंसिल। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए क्या होगा यहाँ जगह से ए का मान दिया है ना, ए का मान क्या रखे ही नहीं, रखे हैं 9, रखे हैं 9, ये 9 है। ठीक है देखिए यहाँ पर 9 है, अभी गुणा नहीं करेंगे फिर रखते हैं। देखिए जब यहाँ 9 है तो इसका गुणा करेंगे क्या होगा, यहाँ करेंगे तो आएगा आपका 9 प्लस यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 4 एक कम 4, यहाँ करेंगे तो आएगा 4n और फिर करेंगे तो -4। ठीक है अब देखिए इसको सोल्व करेंगे कोष्टक के अंदर, तो यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो 9 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा कितना 5, तो क्या लिखेंगे n कोष्टक के अंदर 5 प्लस 4n। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका n का, तो क्या होगा 5n और प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है बराबर 636। ठीक है अब ये प्लस में है होता जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ लिखते हैं 4x 4n स्क्वायर और प्लस 5n माइनस 636। ठीक है अब देखिए आपका इसमें इसको गुणा करना है और गुणा करके जोड़ घटा कर कितना लाना है 5। ठीक है देखिए करते हैं, यहाँ देखो हम यही करते हैं, तो 36 636। अब इसका भी जब खंड करेंगे एक ऊपर 4 है तो 2 गुणे 2 में कट जाएगा। ठीक है इसको काटेंगे किससे 2 से, 3 बचेगा कितना 1, फिर हो जाएगा 8, फिर काटेंगे 2 से कितने हो जाएगा कटेगा कटेगा 1 5 और फिर उसके बाद 9। ठीक है अब किसे कटेगा 3 से कटेगा 5 3, अब फिर किसी से कटेगा किसे कटेगा अब नहीं कटेगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 48 है ना, जब 53 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो आ गया क्या लेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n। ठीक है माइनस 48n माइनस 630 बराबर 0, यहाँ देगा बराबर 0। देखिए अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों कॉमन मिल रहा है आपका n, तो हम लेंगे n को कॉमन। ठीक है जब यहाँ पे n कॉमन लेंगे बचेगा क्या 4n प्लस 53 और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे हम 12, जब 12 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 4n प्लस 53 बराबर 0। ठीक है अब देखेंगे यहाँ यहाँ सेम पद है, इस दोनों पदों को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर 0। जब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो आएगा -53/4, लेकिन यहाँ से निकालेंगे तो n का मान आएगा कितना 12। तो आपको क्या बताना था n का मान कितने पद है, तो टोटल पद कितने हैं 12। ठीक है यही हम सॉल्व करते हैं।